किंतु आज तुम्हारी जैसी सोच रही है तो उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि ये पृथ्वी तुम्हारे साथ चली जाएगी। मुंच त्वया यास्यति नैके नापि समम गता वसुमती। आज किसी के साथ ये पृथ्वी नहीं गई। मुंच त्वया यास्यति, मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। तब उसकी दृष्टि के विकार दूर हो गए और भोज को बुलाकर राज्य सौंप देते। दृष्टि के विकार के कारण मनुष्य स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। यह दृष्टि लौकिक दृष्टि भी है और आध्यात्मिक दृष्टि भी है। महामती ने दोनों प्रकार के दृष्टियों के विकार को दूर करने के लिए कहा। भौतिक दृष्टि में विकार है जहां वर्ण व्यवस्था के कारण समाज खंडित हो रहा था, वर्ग व्यवस्था के कारण समाज खंडित हो रहा था और अलग अलग मत मतांतर के कारण धार्मिक रूप से भी समाज खंडित हो रहा था। तो इस विकार को दूर करने के लिए उन्होंने सदैव प्रयत्न किया। आध्यात्मिक दृष्टि से सबको कहा सब एक हैं, परमात्मा एक है तो उसकी संतान भी एक ही तो है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। हम लोग परिवार में भी रहते हों, यद्यपि संबंध तो शरीर का मानते हैं, खून का रिश्ता मानते हैं, वास्तव में देखा जाए तो संबंध आत्मा का ही है। यदि आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो वो शरीर कितना ही प्रिय लगता हो, अब उसके साथ क्षण मात्र के लिए भी अकेले नहीं बैठ सकते। सबको भय लगने लग जाता है। क्योंकि जिसके साथ हमारा संबंध था वो चेतना अब इस शरीर में नहीं रही, तो शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये तो कुछ अपेक्षाएं होती थी, मोह का संबंध था। सारी सृष्टि की मोह की है, तो परिवार का संवर्धन भी मोह के कारण ही होता है। तो जो लोग मोह से ऊपर उठ जाते हैं, वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का आनंद लेते हैं। दुनिया वैसे खराब तो नहीं है, हमारी दृष्टि खराब है। दुनिया असुंदर भी नहीं है, सुंदर है, किंतु हमारी दृष्टि ऐसी हो। ये तो परमात्मा की सृष्टि है, तो इसमें जहां कहीं भी सुंदरता देखें तो उसमें परमात्मा को देखें। श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग की बात कही है। यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जहां कहीं भी विशेषता है तो किसकी विशेषता है? तो एक ही परमात्मा की विशेषता है। इस तरह से कण कण में परमात्मा को देखा जा सकता है। महामती ने शास्त्रों के अलग अलग प्रकार के निचोड़ को समझाया, जिनके कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो हमारी अल्पज्ञता है। परमात्मा की शक्ति है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां दुनिया में आती। उनको कोई अवतार मानते हैं, कोई तीर्थंकर मानते हैं,
कोई पैगंबर मानते हैं। ये तो भाषा का भेद है, वास्तव में उनके अंदर कोई विशेषता है तो परमात्मा की विशेषता है। उन्होंने जिस किसी समय में दुनिया में आकर जो लोग जहां पर थे उनको उनके आधार पर समझाने का प्रयत्न किया। उनका उद्देश्य लोग जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं और उन्नत जीवन जिए वो बात समझानी थी। वे ये नहीं सोचते थे कि हम किसी एक मत को खड़ा करें। मत तो बाद में बनते और आज संघर्ष भी होते हैं। सब लोग कहते हैं हमारे आचार्यों ने जो कुछ कहा वही सत्य है, तो उन्होंने सब कुछ नहीं कहा, जितनी आवश्यकता लगी उतनी बात कही। तो हमेशा सब कुछ कहा नहीं जाता। अध्यात्म तत्व के विषय में तो मनुष्य को तप करना पड़ता है। इंद्र ने वर्षों पर्यंत तप की और ब्रह्मा जी से पूछा मुझे कुछ बताएं, तो ब्रह्मा जी और आगे उसको बोलते रहे इतने वर्ष और तप करो और तप करो। बाद में जाकर के उन्होंने उपदेश दिया तो भी थोड़ा सा ही उपदेश दिया। कठोपनिषद में आत्म तत्व का उपदेश है, किंतु पहले नचिकेता को टालने के लिए यमराज ने बहुत प्रयत्न किया। तुम कुछ प्रेय वस्तु को देख लो, दुनिया की वस्तु को देख लो। नचिकेता उसमें सहमत नहीं हुए, तो अंतिम में जाकर उन्होंने आत्मा की बात कही और कहा उठो और जागो। सभी संतों ने एक स्वर में कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हे मुसाफिर, ये चेतना, अब उठो जागो। जब तक चेतना में जागृति नहीं आएगी तब तक उसको परम तत्व का अनुभव नहीं होगा। इसलिए उसको उठने की आवश्यकता रहेगी। 84 लाख योनियां, तो इनमें पार करते करते चेतना मनुष्य जीवन में पहुंची। तो ये सारी योनियां रात के समान थी और मनुष्य में पहुंचे तो ये प्रभात है। यदि इसमें प्रयत्न करेंगे तो जागृति आ सकती है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन तो हमें सुलभ हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? मानखे देह अखंड फल पाई। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो अखंड फल को प्राप्त करो। तो महामती ने जीवन का सार समझा दिया। तो अखंड फल क्या है? तो कहते हैं घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। हमारा घर परमधाम है और हमारे स्वामी अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण है।